ओके, नाउ एक्चुअली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव्स, ठीक है। Now waves you can say is a transfer of energy. It's a transfer of energy. Transfer of energy. Energy transfer है. Okay. Now waves there are two types. Basically there are two types of waves. The first type is this, and the second type. No. First type of waves called non-mechanical waves. Non-mechanical waves. और एक अदर टाइप ऑफ वेव होती है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल. मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स. तो मैकेनिकल वेव्स क्या होता है? विच वी कैन प्रोड्यूस मैकेनिकली. मैकेनिकली मतलब डूइंग सम वर्क. जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो आप बोल सकते हैं सपोज सितार और गिटार. सितार है, गिटार है, तबला है, ड्रम है. आप उसको हिट करते हैं तबला और ड्रम को. यू आर डूइंग सम वर्क. तो आप वर्क कैसे करते हैं? तबला और ड्रम को हिट करते हैं. हिट करते हैं तो क्या होता है? उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है. या सितार और गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करके रिलीज करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. और एग्जांपल ले सकते हैं हमारे जो साउंड है, हमारे जो वॉइस बॉक्स है हमारे जैसे हमारे अंदर, वो भी मैकेनिकल है. वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो मैकेनिकल. आप देखते हैं ना बहुत से लोग अलग अलग तरीके से आवाजें निकाल लेते हैं क्योंकि मैकेनिकल होता है ना. ओके. सो एक होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स. मतलब मैकेनिकल मतलब विच कैन प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग सम वर्क. आप कुछ वर्क करेंगे, कुछ मैकेनिकल वर्क करेंगे तो वेव प्रोड्यूस हो जाएगा. इसमें क्या होता है? नो, इसमें मैकेनिकल वर्क करने की जरूरत नहीं होती. नो, दोनों में काफी डिफरेंस होता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे ये मैकेनिकल वेव्स में मीडियम मस्ट रिक्वायर्ड. मीडियम हमें जरूरत नेसेसरी है. मीडियम मस्ट, मस्ट मतलब कंपल्सरी, required. Without medium, it cannot travel. Okay, medium must require to travel. और नॉन मैकेनिकल में इंटरेस्टिंग क्या है कि मीडियम नॉट रिक्वायर्ड. मीडियम नॉट रिक्वायर्ड. मीडियम मतलब कंपल्सरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी का बात नहीं. ओके. तो मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. और जिसकी मैकेनिकल मतलब मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. नॉन मैकेनिकल वेव्स can travel in solid, liquids, gases and even vacuum. ठीक है. इसमें ऐसा नहीं होता है. It can travel in solid, liquid and gases only. Okay. So mechanical wave can travel. Mechanical wave can travel in solid, liquids and gases only, not in vacuum. Not in vacuum. वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता. मीडियम मस्ट रिक्वायर्ड. अच्छा, ये वेव्स बहुत मतलब इनकी एयर में जो स्पीड होती है, वैक्यूम में जो स्पीड होती है नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दैट इज स्पीड इन वैक्यूम. वैक्यूम में जो स्पीड होता है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नाउ व्हाई इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बिकॉज इट कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स. उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है उसके अंदर, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ा. अच्छा,
वन मोर थिंग, बेसिकली वैसे तो बहुत सारी वेव्स डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन सिलेबस में सिर्फ 7 वेव्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। रिमेंबर देयर ओनली 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिर्फ 7 कैसे, जैसे आई एम जस्ट टेकिंग सम नेम, that is first one is gamma rays, second x-rays, third ultraviolet rays, fourth visible rays को हम लोग बोलते हैं लाइट, ठीक है। देन infrared rays, then microwaves and radio waves, 7 radio waves. तो बेसिकली देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है कि जैसे इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करते हैं बाय लेटर न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, और इस डायरेक्शन में एनर्जी भी इंक्रीज होता है। ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है आपने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम H इंटू न्यू, पढ़ा है? यस प्रणव, हैव यू स्टडीड दिस फॉर्मूला? पढ़ा है? नहीं ओहो, एक प्रणव क्या कर रहे हो? ठीक है, नाउ ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? यस दिनेश, पढ़ा है ना? एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, यस एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, दिस वन एनर्जी लेकिन जो वेवलेंथ है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। वेवलेंथ आपने सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड में, वेवलेंथ 9th में इधर वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। इसका मतलब दीज आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे, सेकंड वन नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो इसमें क्या होता है, सेकंड वन मीडियम मस्ट रिक्वायर्ड। तो मीडियम कैसा होना चाहिए? मीडियम शुड पोसेस 2 प्रॉपर्टीज, उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मीडियम्स के। प्रॉपर्टी नंबर 1 इनर्शिया। एक्चुअली देखो वेव एनर्जी कैसे ट्रांसफर करता है, एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, वाइब्रेट करता है, वो नेबरिंग पार्टिकल को कोलाइड करता है। तो एक्चुअली वाइब्रेट जस्ट हियर, वन पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग, वो अपनी एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, वो भी वाइब्रेशन ज्यादा करता है, फिर वो अपनी एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर करता है। इन दिस वे जो एनर्जी है वो वन एटम से लेके दूसरी इस तरह से प्रोपोगेट करता है। तो इसके लिए इनर्शिया रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनर्शिया रिक्वायर्ड नहीं होगा तो वो कोलाइड नहीं करेगा दूसरे पार्टिकल से। दूसरा इलास्टिसिटी चाहिए, इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब रीस्टोरिंग पावर, ठीक है, आपने डिस्टर्ब किया, वो मूव कर गया, लेकिन हाँ यस दिनेश। सर आप एक बार इनर्शिया एक्सप्लेन कर सकते क्या? अच्छा इनर्शिया दोबारा एक्सप्लेन कर, जैसे मान लो सपोज करो ये जस्ट, अच्छा ठीक है मैं इनर्शिया एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जैसे हियर सपोज कर लो कोई टिकट विंडो है, लुक हियर इट्स अ टिकट विंडो। आपने देखा होगा ये टिकट विंडो है जैसे हियर, और यहाँ पर टिकट विंडो के पास जैसे हियर बहुत सारे पर्सन दे आर स्टैंडिंग, बहुत सारे पर्सन स्टैंडिंग है जैसे हियर लाइक दिस वे, ठीक है, टिकट विंडो है और बहुत सारे पर्सन यहाँ पर है। अब होगा क्या, सपोज कर लो कि इसने इसको पुश किया, इसको पुश करेगा तो क्या होगा, ये अपने वाले से आगे वाले से टकराएगा, ये अपने आगे वाले टकराएगा, ये अपने आगे लाइक दिस वे,
तो पूरा जो जैसे सपोज अगर बॉयज की लाइन में ज्यादा होता है, एक बॉय ने दूसरे को आगे वाले के बच्चे को पुश किया, वो अपने आगे वाले से टकराएगा, फिर वो अपने आगे वाले से टकराएगा। इन दिस वे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअली डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। एक्चुअली ये जो कोई मुझे धक्का देता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और मैं सामने वाले से जाके टकरा जाता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आर यू गेटिंग? बिकॉज ऑफ इनर्शिया मैं रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई धक्का देगा तो मेरे अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया ऑफ मोशन मैं आगे वाले जो मेरे सामने पर्सन खड़ा है मैं उससे टकरा जाता हूँ, फिर उस पर्सन के अंदर इनर्शिया डेवलप हो जाता है, फिर वो अपने आगे वाले से जाके टकरा जाता है, तो इसको इनर्शिया बोलते हैं। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ मोशन। और इलास्टिसिटी मतलब जब ये डिस्टर्बेंस मूव करेगा तो पूरा सब डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सारे सब अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, अपने अपने वापस अपनी जगह पोजीशन को रिस्टोर कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो मैकेनिकल वे में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे सितार और गिटार बजा रहे हो, लेट्स से आप ड्रम बजा रहे हो, लेट्स से ड्रम बजा रहे हो, लेट्स से इट्स अ ड्रम। आपने क्या किया, ड्रम को हिट किया, ड्रम को हिट किया, ड्रम को हिट करेंगे तो एवरीथिंग गेट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। लेकिन जब हिट करना बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिसिटी भी होना चाहिए उसके पास, और क्या होना चाहिए, इनर्शिया भी होना चाहिए। इनर्शिया क्लियर हुआ? Yes, हाँ, sir. यस हियर। अच्छा, दिस वन। अच्छा, ये जो वेव होती है ना, मैकेनिकल वेव, दे आर टू टाइप्स। ये भी दो तरह के होते हैं। नंबर वन, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। कभी सुना है ये वर्ड, ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हो सकता है वेव्स इन स्ट्रिंग, सितार और गिटार में ज्यादा होता है। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं साउंड वेव, इसका एग्जांपल ले सकते हैं सपोज साउंड वेव्स। ठीक है, तो एक्चुअली वेव दो तरह के होते हैं, जो दिस ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। एक ट्रांसवर्स वेव होता है, दूसरा क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। इज इट क्लियर? नो, तो कहने का मतलब क्या है कि वेव दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। तो फिर आप कहेंगे ये वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेव है वो कैसी है? एक्चुअली दे आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल क्या होता है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे भी है और ट्रांसवर्स वेव इधर भी है, लेकिन यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनल भी है। तो इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव तो दो तरह की होती है, नॉन मैकेनिकल एंड मैकेनिकल। लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव सिर्फ एक ही तरह का होता है, ओनली मैकेनिकल। ये बात क्लियर हुआ? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन, जैसे वी आर गोइंग टू स्टडी साउंड वेव्स। हम साउंड वेव पढ़ने जा रहे हैं। गॉट इट? तो साउंड वेव क्या है, लॉन्जिट्यूडनल है, मैकेनिकल है, उसको मीडियम मस्ट रिक्वायर्ड। मीडियम कैसा होना चाहिए, उसके पास इलास्टिसिटी और इनर्शिया होनी चाहिए। ठीक है, सो आपको समझ में आया ये इंट्रोडक्शन पार्ट? कॉम्प्लीट द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। Medium possess two properties in our elasticity and inertia. Complete this one. Copy कर लो इंट्रोडक्शन पार्ट, वेव्स लिख लो। I I hope everybody got introduction part. हम लोग मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं, उसको मीडियम मस्ट रिक्वायर्ड, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, दो तरह की वेव्स होती हैं, उसमें हम लॉन्जिट्यूडनल वेव में साउंड वेव्स पढ़ने जा रहे हैं। गॉट इट? Yes, sir.
So, have you copied heading part? ना? EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Okay. Once you complete, just inform me. Once you complete, just inform me. ना एक वेव और भी होती है. इसको आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. मैटर वेव पढ़ा है केमिस्ट्री में? Boys and girls, have you studied one more type of a matter wave? सुना है कभी? See, there's one more wave that is. नहीं सर, नहीं हुआ. नहीं पढ़ा होगा. मैटर वेव. ये क्या होता है? जैसे ये डी ब्रोगलाई का नाम सुना है? डी ब्रोगलाई सुना है कभी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं पढ़ा? क्या बात कर रहे हो? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर, पढ़ा है. हाँ पढ़ा होगा आपने डुअल नेचर ऑफ एडिशन में. हाँ सर, पढ़ा है. तो इसमें उसने बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है. The particle is moving, it can behave like a wave. Velocity v है, m क्या है उसका मास, wavelength क्या है lambda. तो उसने फॉर्मूला दिया था ना, lambda is equal to h upon p. p for momentum, momentum मतलब मास into velocity. पढ़ा है फॉर्मूला? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है ये वाला. तो हाँ, कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, it behave like a wave. It's a particle basically, it's a particle. तो इसको मैटर वेव कहते हैं. अच्छा लिख लेना तो मुझे बता देना तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं.
So scroll down. अच्छा, अच्छा, सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पढ़ चुके हैं आप लोग स्टैंडर्ड में। आपने साउंड पहले भी पढ़ा है ना? कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा है? साउंड पढ़ा है आप लोग ने? 9th में पढ़ा है कि 10th में? शायद 9th में था ना। स्टेट बोर्ड में कौन से क्लास में था साउंड? 9th में था सर। 9th में था ना, 9th में पढ़ा होगा, यस 9th में पढ़ा होगा। ओके, तो हाँ, तो यस हियर, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव पहले तो आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए। एक्चुअली जब वेव ट्रेवल करता है तो पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेशन मतलब कोई पार्टिकल है, ये वो राइट की तरफ जाएगा और वापस आएगा, फिर वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लाइक दिस वे। मैं समझा रहा हूँ, वेट। तो एक्चुअली पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जब वेव ट्रेवल करता है ना, तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वाइब्रेट्स। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी भी चीज को हिट करोगे वो वाइब्रेट करेगा तो इसलिए साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम पार्टिकल्स जो है ना वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट्स, वाइब्रेशन का मतलब कि सपोज कर लो ये होता है मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से राइट की तरफ जाता है, ठीक है। जस्ट वेट, एक मिनट, ऐसे नहीं, लेट मी से वाइब्रेशन ऐसे होता है, रुकिए। हाँ, इस तरह से देखो, वाइब्रेशन इस तरह से होता है। तो एक्चुअली ये वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन, लेट मी, आई डोंट नो, सिस्टम पूरा हैंग कर रहा है। ओके, तो सेंटर वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन। और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। वो राइट तरफ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस आता है, फिर लेफ्ट की तरफ जाता है, दैट इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो मीन पोजीशन से मेजर किए जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल राइट की तरफ जाएगा तो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए फॉर एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए होता है। लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस ए होगा, दैट इज द ओनली थिंग। तो ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मतलब जस्ट ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of medium particle from mean position. Medium particle, medium vibrating particle from mean position. Vibrating particle from mean position. Mean position. तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, that is mean position. तो you can say like this way also. कि सपोज कर लो ऐसे वेव हो सकता है,
this one here. हाँ, लेट्स से ये ऐसे हो सकता है कि वेव इस तरह से जा रहा है, लेट्स से हियर, जस्ट अ मिनट, लाइक दिस, वेव इस तरह से जाता है, वेव ऐसे ही जाता है ना। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ऊपर जाएगा तो प्लस है, नीचे जाएगा तो माइनस है, एक ही बात है। और ये वाली लाइन जो होती है ये मीन पोजीशन हो जाता है, तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करता है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड होता है, लाइक दिस वे, इसे लाइक दिस वे, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे। तो ए फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ में आया? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एवरीबॉडी गॉट एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो ये इसकी मीन पोजीशन के ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, लाइक दिस वे। ये पार्टिकल ऊपर भी जाता है एम्पलीट्यूड और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? यस, क्या पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड में? वेवलेंथ की डेफिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा। यस, व्हाट इज वेवलेंथ? आप लोग हमेशा लोअर स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते थे? वेवलेंथ की डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। क्रेस्ट और ट्रफ पढ़ा था ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। लेकिन 11 में डेफिनेशन चेंज हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन distance between 2 points, distance between 2 points which are two successive points which are in the same state of vibration, which are in same state of vibration, state of vibration। अच्छा, एम्पलीट्यूड कर लिया आप लोग ने? एम्पलीट्यूड हो गया? एम्पलीट्यूड कर लेना, मुझे बता देना। Okay, can I proceed, boys and girls? Yes, sir. सो ये तो एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये क्या होता है? दैट इज वेवलेंथ। समझा रहा हूँ वेवलेंथ क्या होता है, व्हाट इज वेवलेंथ हियर। जस्ट सी, वेवलेंथ इज लाइक, अच्छा, वेवलेंथ इज, हाँ, वेवलेंथ इस तरह से होगा। सपोज कर लो वेव इस तरह से, लुक हियर, वेव इज लाइक दिस वे, लाइक दिस, वैसे। तो आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो सेम स्टेट क्या है? सपोज ये स्टेट है, ये पार्टिकल दोबारा सेम स्टेट में कब आता है? इधर आता है ना। तो ये दोनों सेम स्टेट में बोल सकते हैं, विच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो यहाँ पे ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है मैक्सिमम पे, ये पार्टिकल मैक्सिमम पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इसको कि ये जो है ना सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, जैसे, माइक चालू कर, मला नाही का हँड रेज कर नाही का। हाँ लुक हियर, तो यहाँ का जो पार्टिकल हियर, लेट्स से ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये दोनों सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, तो इसको लैम्डा बोल देंगे। ये इधर का पार्टिकल और इधर का पार्टिकल हियर, ये दोनों सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, ये भी वेवलेंथ हो सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दिस वन पार्टिकल हियर
एंड अदर पार्टिकल इज हियर। तो ये भी जो है सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, तो इसको भी वेवलेंथ बोल सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट ले लो जो एक जैसे हो, सपोज कर लो दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, वो एक जैसे इस पोजीशन में, तो यू कैन से इट्स अ लैम्डा। इसका मतलब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स which are in the same state of vibration। दो पॉइंट जो एक कंटिन्यूअस में हो, एक जैसी स्टेट में हो, तो उसको हम वेवलेंथ बोल देंगे। ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है। Yes, अच्छा, sir. इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वेट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज मीटर। सीजीएस क्या हो जाएगा? वो तो सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर मीटर कम यूज होता है, एंगस्ट्रॉम ज्यादा यूज होता है। तो 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन मतलब 10⁻⁶ मीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। और एक होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 एंगस्ट्रॉम, ये ज्यादा यूज होता है -10 मीटर। एक्चुअली मीटर में कम यूज करते हैं, रीजन क्या है कि वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है ना, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, ये हो गया वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? अब टाइम पीरियड क्या है? जैसे या हाँ, टाइम पीरियड बोल सकते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। आप कहेंगे सर वन ऑसिलेशन क्या होगा? तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, वन ऑसिलेशन क्या होगा। लुक हियर, मैंने आपको ये बात बताया था कि जस्ट वेट, आई हैव टोल्ड यू। हाँ, अगर कोई पार्टिकल सपोज कर लो कि वाइब्रेट कर रहा है, लुक हियर, हाँ, कोई पार्टिकल सपोज कर लो कि वाइब्रेट कर रहा है, लाइक दिस वे हियर अगेन। अच्छा, लिंक जा रहा है, दोबारा फिर से चेंज कर लेना। कोई पार्टिकल लग से वाइब्रेट कर रहा है, हियर, हाँ, कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये क्या है? इसका मीन पोजीशन, एमपी मतलब मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। नाउ हियर दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। तो वन टाइम पीरियड मतलब क्या? जैसे ये मतलब सपोज कर लो कि वो लेफ्ट से राइट जाता है और वापस लौट के उसी जगह पे आ जाता है। ऐसे बता सकते, सपोज लेफ्ट से राइट गया, एक मिनट, हाँ, लेट्स से वो पार्टिकल लेफ्ट से राइट जाएगा, वापस लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर जहां से स्टार्ट हुआ था उसी जगह पे आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है ना, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये टाइम को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम। सिमिलरली यहां से स्टार्ट होगा तो पहले वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, वापस लौटेगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा अगेन, फिर वापस इधर आएगा, दैट इज इक्वल टू वन वाइब्रेशन। तो वो वन वाइब्रेशन हो जाएगा, दैट इज वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। तो जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आप क्या बोल सकते हैं? टाइम टेकन टू कंप्लीट व्हाट? वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन बाय